जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्मणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज सदा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। जय माता दी। जय मां कामाख्या। मनुष्य का धंधा क्यों नहीं चलता है? मनुष्य का व्यवसाय क्यों नहीं चलता है? मनुष्य नया मकान बनाता है परंतु उसमें जाने के बाद में उसे भयंकर कष्ट होने लगता है। कई बार मृत्यु हो जाती मालिक की। दुकान का उद्घाटन करता है पर दुकान उद्घाटन करने के बाद में दुकान चलती नहीं है। किराया भी नहीं निकलता है, लाइट का बिल भी पेमेंट करने लायक लाभ नहीं होता, नुकसान हो जाता है। व्यवसाय का आप उद्घाटन कर देते हैं, मकान बनाने का उद्घाटन कर देते हैं, मकान गृह प्रवेश कर लेते हैं, तो ये सब में जाने के बाद में कई बार मेन मालिक की मृत्यु हो जाती है या मेन मालिक की वाहन दुर्घटना हो जाती है जिससे उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, लंगड़ा हो जाता है, या फिर घर के अंदर भयंकर क्लेश की उत्पत्ति होने लगती है, या फिर तरक्की रुक जाती है आपकी, मालिक अपंग हो जाता है, या फिर उसके व्यवसाय में आग लग जाती है और वो बर्बाद हो जाता है। कब होता है? जब मकान का उद्घाटन हो जाता है या दुकान का उद्घाटन हो जाता है या व्यवसाय का उद्घाटन वो कर लेता है। कब करता है? गलत मुहूर्त में करने पर। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं, कोई भी काम करो, नए मकान के अंदर जाना हो तो विशेष मुहूर्त देख करके ही नए मकान के अंदर हवन पूजन कराना चाहिए और उसके बाद गृह प्रवेश करना चाहिए। दुकान भी आपने खरीद ली पर गलत समय पे आप दुकान का उद्घाटन करते, इसलिए दुकान नहीं चलती। आपके पड़ोसी की दुकान चलती है पर आपकी नहीं चलती है। आपके पास अच्छा सामान होने के बावजूद भी आपकी दुकान नहीं चलती है। कई बार मनुष्य जिस मकान में जाता है गलत समय पे मुहूर्त उद्घाटन करने पर तो वो आत्महत्या कर लेता है, उसके परिवार का कोई सदस्य आत्महत्या कर लेता है, या फिर कोई जहरीला जानवर काट लेता है और घर परिवार में किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। नए मकान में जाने के बाद में वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, विरह की उत्पत्ति हो जाती है, तरक्की रुक जाती है, और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि आसमानी बिजली गिरने से किसी न किसी की मौत हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने मकान बड़ी मेहनत से पैसा करके कमाया और आपने मकान के अंदर प्रवेश करने के बाद में आपके यहां यह तकलीफें उत्पन्न हो जाती है कि आपका मेन मालिक, जो मालिक है जिसने मकान खरीदा, जिसके नाम पे मकान है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, पैसा लगा उसका ब्याज भी नहीं दे पाते हैं। तो इन सब का कारण फिर आप कहते हो किसी ने तंत्र विद्या कर दी कि नए मकान में आए तो बनते समय किसी ने कुछ डाल दिया होगा, हमारे पड़ोसी ने कुछ डाल दिया होगा, इस वजह से हम घर के अंदर सुखी नहीं रह पा रहे हैं। हो सकता है हमारे जमीन के अंदर कोई डेड बॉडी गड़ी हुई होगी, इसलिए हम नहीं सुखी नहीं रह पा रहे हैं। हमें वहां जाने पर बुरे बुरे सपने आने लग गए हैं, पहले तो नहीं आते थे। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि घर के अंदर कोई है,
या ऐसा भी महसूस होता है कि हम एक कमरे में सब बैठे रहते हैं, दूसरी तरफ बर्तन गिरने की आवाज आ जाती है और वास्तव में बर्तन गिरा हुआ भी मिलता है। तो इन सब के पीछे किसी ने तंत्र किया ऐसा नहीं होता है। आपकी स्वयं की गलती की वजह से आपके ऊपर तंत्र हो जाता है और आप मकान में जाने के बाद में बीमार पड़ जाते हैं या कोई न कोई मौत हो जाती है या फिर आपका पारिवारिक जीवन धीरे धीरे कट जाता है। तो इन सब के कारण को मैं खुलासा कर रहा हूं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं तंत्र के ऊपर आप बदनाम मत करो। तंत्र को बदनाम मत करो कि हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपके लिए ही बैठा होगा कि आपने मकान बनाया तो सबसे पहले आपके मकान में कुछ डालेगा। आपने दुकान खरीदी और दुकान के अंदर उद्घाटन किया तो उद्घाटन के नीचे कुछ चीजें कुछ ला करके डाल देगा कि आपकी दुकान नहीं चले। एक आपके पीछे कोई व्यक्ति हमेशा पड़ा नहीं रहेगा। तो दिल दिमाग से निकाल दो कि हर कार्य में आपकी मतलब दूसरों की वजह से आपके यहां होगा या कोई तंत्र विद्या हो गई होगी, इस वजह से आपको तकलीफ हो रही, ऐसा नहीं होता है। तंत्र होता है परंतु हमेशा व्यक्ति हर बार आपके पीछे पड़ा रहेगा ऐसा नहीं होता है। तो मकान का उद्घाटन जब भी करो विशेष नक्षत्र मुहूर्त के अंदर करना चाहिए। अब दुकान का उद्घाटन करें तो कब करना चाहिए, व्यवसाय का प्रारंभ करते हैं तो कब प्रारंभ करना चाहिए, वो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। यदि आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा और किसी अनाड़ी पंडित जी के माध्यम से, अनाड़ी शास्त्री के माध्यम से आपने दुकान का मुहूर्त करा लिया, मकान का मुहूर्त करा लिया, गृह प्रवेश आपने कर लिया, तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए पैसे दो, अच्छे शास्त्री से मिलो, अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलो, अच्छे मुहूर्त निकालने वाले से मिलो, ताकि उसको प्रॉपर दक्षिणा दीजिए और उससे ये सब बात करिए। यदि आप गलत डॉक्टर के पास चले जाओगे, कमजोर डॉक्टर के पास जाओगे तो आपके शरीर को नुकसान कर देगा। हो सकता है आपका शरीर मर भी जाए, गलत इलाज कर देगा, रिएक्शन हो जाएगा, परेशानी पे परेशानी आती रहेगी, पागल हो सकते हो। ऐसे ही मकान का उद्घाटन जब भी करो, दुकान का उद्घाटन करो, व्यवसाय का उद्घाटन करो, तो इसके लिए मुहूर्त देखा जाता है। जिस प्रकार की पुराने जमाने के हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, पितृ हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो जब भी खेत जोतते थे तो विशेष मुहूर्त नक्षत्र देख करके ही खेत को जोता जाता था। हर कभी खेत को नहीं जोतते हैं। तो गलत मुहूर्त में भी यदि आपने खेत को जोत दिया तो भी फसल अच्छी नहीं होगी, और यदि उस फसल से जो पैसा आएगा वो पैसा बीमारी दुखी के अंतर्गत निकल जाएगा। क्योंकि आपने भूमि माता को गलत समय पे, गलत नक्षत्र में, गलत वार, गलत पंचांग में आपने भूमि का छेदन किया है। इसलिए हर चीज का, हिंदू सनातन धर्म में हर चीज का विशेष मुहूर्त बनाया गया है। उस मुहूर्त में ही आपको यह सब काम करना है। तो पहले तो यह देखें कि नक्षत्र जो है कभी भी उग्र नक्षत्र नहीं होना चाहिए, तीक्ष्ण नक्षत्र नहीं होना चाहिए। अब आपको यह ज्ञान होना चाहिए, उस पंडित जी को यह ज्ञान होना चाहिए कि वह उग्र नक्षत्र में आपके मकान का उद्घाटन नहीं करें, तीक्ष्ण नक्षत्र में मकान का उद्घाटन नहीं करें। यह मकान, दुकान, व्यवसाय किसी का भी उद्घाटन यदि करता है तो वो उग्र नक्षत्र में नहीं करना चाहिए, तीक्ष्ण नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। गुरु अस्त हो उस समय पे कोई भी उद्घाटन नहीं करते हैं, और शुक्र अस्त हो उस समय पे कोई भी उद्घाटन नहीं किया जाता है। तो ये आपको सीखना होगा या ज्ञान लेना होगा कि उग्र नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, तीक्ष्ण नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, गुरु कब अस्त हो जाता है, शुक्र कब अस्त हो जाता है, ये आपको देखना होगा। और रात को कभी भी व्यवसाय का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, मकान का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, व्यवसाय का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। और अमावस्या को भी, अमावस्या तिथि को भी कभी भी इन तीनों का उद्घाटन नहीं किया जाता है। ग्रहण के दिन, एक ग्रहण के एक दिन पहले और एक दिन बाद भी उद्घाटन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप यदि वहां पे जाते हो, मकान में रहते हो तो सुखी नहीं रहोगे। दुकान का उद्घाटन यदि आपका अमावस्या के दिन या ग्रहण के दिन हो गया तो भी आपको वहां पैसे की कमी हमेशा बनी रहेगी, व्यवसाय के अंदर आग लग सकती है। और एक विष्टिकरण होता है, पंचांग का एक भाग होता है करण। उस करण में यदि विष्टिकरण एक चीज होती है, उस विष्टिकरण के अंदर यदि आपने मकान का उद्घाटन कर लिया, दुकान का उद्घाटन कर लिया, व्यवसाय का उद्घाटन कर लिया,
तो भी मान करके चलें, उस विष्टीकरण में यदि उद्घाटन है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। उसमें मकान में रहने वाले व्यक्ति परेशान रहेंगे, दुकान चलाने वाले व्यक्ति परेशान रहेंगे, फैक्ट्री या इंडस्ट्री चलाने वाले व्यक्ति परेशान अवश्य रहेंगे। विष्टीकरण का मतलब होता है भद्रा, भद्रा काल। ये भी आपको पंचांग सीखना होगा किसी अच्छे गुरु के पास जाकर के, जो ये चीज आपको बताएगा कि उग्र नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, तीक्ष्ण नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, विष्टीकरण क्या होता है, भद्रा क्या होती है, गुरु उदय और अस्त कब होता है, शुक्र उदय और अस्त कब होता है, अमावस्या तिथि कब आती है, अमावस्या तिथि में कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए, ग्रहण में कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए, ग्रहण कब होता है, और एक और होती है क्षय तिथि। ऐसी तिथि जो एक दिन में 2 तिथि आती, उसे क्षय तिथि बोला जाता है। उस क्षय तिथि में भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मकान का उद्घाटन, दुकान का उद्घाटन, व्यवसाय का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। और राहु काल हो उस समय भी नहीं करना चाहिए। और केवल चौघड़िया देख करके कभी भी उद्घाटन मत करवाइए। आप अपनी जन्म राशि के अनुसार, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार लग्न देखो अपना, और उस लग्न का शुद्धिकरण भी है या नहीं है तो ही उद्घाटन करें, अन्यथा नहीं करें। तो लग्न का शुद्धिकरण होना भी अत्यंत आवश्यक है। आपका जो लग्न है वो कमजोर नहीं होना चाहिए। जिस दिन उद्घाटन हो रहा है उस दिन, तो उस दिन का लग्न कुंडली बनाई जाती है, और उस लग्न कुंडली में देखा जाता है कि आपका जो लग्न है वह लग्न कमजोर अवस्था में तो नहीं है, 6, 8, 12 भाव में तो नहीं बैठा हुआ है। यदि हो तो उस दिन उद्घाटन नहीं होता है। तो इतनी गहराई में आपको जाना होगा, यानी ऐसे प्रकांड पंडित से आपको मिलना पड़ेगा, या ऐसे ज्ञानवान पंडित से आपको मिलना पड़ेगा जो इन सब चीजों को देखे आपके लिए। ऐसा कहा जाता है जैसे कि मंगलवार के दिन भूमि नहीं खोदी जाती है, मंगलवार के दिन ट्यूबवेल नहीं लगाया जाता है, मंगलवार के दिन भूमि पूजन नहीं होता है, मंगलवार के दिन गड्ढे नहीं किए जाते हैं। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। और स्थिर लग्न के अंदर ही हमेशा ये मकान का उद्घाटन करना चाहिए, दुकान का उद्घाटन करना चाहिए, व्यवसाय का उद्घाटन करना चाहिए। तो मैं पुनः एक बार और बोल देता हूं कि ये सब चीज आगे भविष्य में यदि आप दुकान का उद्घाटन करवाना चाह रहे हो, मकान का उद्घाटन करवाना चाह रहे हो, या व्यवसाय का उद्घाटन आप करना चाह रहे हो, क्योंकि जिंदगी में हर मनुष्य की एक इच्छा, आशा होती है कि उसका स्वयं का कोई मकान हो। चाहे वो पुराना मकान खरीदता है तो भी उस मकान में रहने जाने के पहले आपको उसमें हवन पूजन कराना चाहिए, चाहे दुकान हो, व्यवसाय हो या मकान हो। तो वो जो हवन होगा, वो हवन विशेष तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त में होना चाहिए। तो वहां पे रहने वाले और कार्य करने वाले मनुष्य सुखी रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे। अन्यथा किसी न किसी तरीके से मृत्यु होने की संभावना ज्यादा होती है, बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने की संभावना ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आप कंगाल हो सकते हो, आप दरिद्री हो सकते हो, घर के अंदर क्लेश, अशांति की उत्पत्ति हो जाती है, और अंततः विरह की उत्पत्ति होने के साथ साथ अंग भंग भी हो सकता है। यदि आपने तीक्ष्ण नक्षत्र में या उग्र नक्षत्र में यदि कोई कार्य, कोई उद्घाटन कर लिया है तो निश्चित तौर से अंग भंग तो होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। और यदि अमावस्या तिथि के अंदर या ग्रहण के दिन आपने उद्घाटन कर लिया तो किसी न किसी की मृत्यु अवश्य होती है। तो उग्र नक्षत्र के अंदर कोई भी उद्घाटन नहीं करना, तीक्ष्ण नक्षत्र के अंदर कोई भी उद्घाटन नहीं करना है, गुरु अस्त हो तब कोई उद्घाटन नहीं करना है, शुक्र अस्त हो तब उद्घाटन नहीं करना है, यानी गुरु और शुक्र दोनों उदित होना चाहिए। अमावस्या तिथि के अंदर कोई उद्घाटन नहीं होता है, अमावस्या तिथि के दिन विवाह नहीं होता है, ग्रहण के दिन उद्घाटन नहीं होता है, ग्रहण के दिन एक दिन पहले और एक दिन बाद विवाह नहीं करना चाहिए, और रात को कभी भी मुहूर्त नहीं निकाला जाता मकान, दुकान और व्यवसाय उद्घाटन का। और विष्टीकरण यानी भद्रा में भी कभी भी आपको उद्घाटन नहीं करना चाहिए। और क्षय तिथि हो उसमें उद्घाटन नहीं करना चाहिए, क्षय तिथि हो उस समय पे विवाह भी नहीं करना चाहिए, राहु काल के अंदर उद्घाटन नहीं करना चाहिए। और
लग्न की शुद्धिकरण करने के बाद ही उद्घाटन करें तो आप सुखी रह सकते हो। अन्यथा हम देखते हैं बहुत से मनुष्य परेशान रहते हैं, नई दुकान लेने के बाद परेशान हो जाते हैं, नया मकान लेने के बाद परेशान हो जाते हैं, नया व्यवसाय खोल देते हैं, उसके बाद परेशान हो जाते हैं, और फिर ज्योतिषाचार्य लोगों के चक्कर लगाते रहते हैं, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते रहते हैं, पंडित लोगों के चक्कर लगाते रहते हैं, पुजारी के पास चले जाते हैं, भगत के पास चले जाते हैं, भोपा के पास चले जाते हैं, और अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है, क्योंकि कोई तंत्र विद्या नहीं होती है, कोई आत्मा का दोष नहीं होता है। दोष होता है नक्षत्रों का, दोष होता है वारों का, दोष होता है तिथि का। उनके देवता की पूजा आपको करना पड़ेगी दोबारा से, तब जाकर के वो प्रायश्चित कर्म होता है, तब फिर व्यवसाय चलने लगता है, अन्यथा नहीं चलता है। इसलिए कोई भी कार्य करें, बहुत सोच समझ करके आपको कोई भी कार्य करना है तो आप जीवन सुखी रख सकते हो। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग पितृ जो चले गए हैं और जो ऋषि मुनि हैं जिनने गोत्र बनाई, उन सब ने बड़े अनुसंधान करने के बाद में इन सब चीजों को निकाला है, और आपने इन सब चीजों को पैरों तले रोंद दिया, क्योंकि आपने न कोई संस्कार का ध्यान रखा, न संस्कृति का रखा, न कोई रीति रिवाज का ध्यान रखा, न मान्यताओं का ध्यान रखा, न प्रथा का ध्यान रखा, न नियम, न कोई कानून। अपनी मर्जी से आपने अपनी दुकान का उद्घाटन कर लिया, अपनी मर्जी से आपने गृह प्रवेश कर लिया कि बस करना है, कौन किराया देगा। जबरदस्ती, जब उद्घाटन का समय नहीं फिर भी आपने दुकान खरीद ली और सामान भर दिया और आपने बेचना चालू कर दिया, तो जिस दिन जिस नक्षत्र में यह काम किया है उसका प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा, वो देवता आपको कूटेगा। इसीलिए हर कार्य विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद ही करें तो आप सुखी रह सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी च नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस् महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्किता। ओम हम शम लं गम भम झम घम महाकाल भैरवाय नमः।